जी मालिक, ओवर टू यू नाउ। जरा बताएं हमें, थोड़ा सा ब्रॉड पिक्चर लेके दें, ब्रॉड लेंथ से बताएं क्या नजर आ रहा है आपको। मुझे थोड़ा सा 2-3 मिनट दे दीजिएगा, मैं थोड़ा सा पेशेंटली एक बात करना चाह रहा हूँ। देखें, पहले बैकग्राउंड देखें, 3 हकीकतें क्या हैं। इस वक्त इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में 3 पार्टीज बन गई हैं। एक है इंस्टीट्यूशन, एक है जुडिशरी, एक है अपोजिशन इमरान खान साहब, बल्कि 4 रादर, और एक है हुकूमत। हुकूमत किसी भी कीमत पे इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और वो इस हद तक तैयार नजर आती है कि अगर गवर्नमेंट गिर जाए, निजाम गिर जाए, मार्शल लॉ लग जाए, एज लॉन्ग इमरान डजंट कम। ये तो है उनका परसेप्शन। दूसरी चीज है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इमरान खान की पॉलिसी से, उनके रिएक्शन से, उनकी वेंचफुल जो उनके ख्याल में एक्शन होंगे उससे, वो भी नहीं चाहते कि नहीं हो। अदालत एक साइड पर खड़ी हुई है, अवाम की बात छोड़ दें। ये तो है असल बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड को कॉन्टेक्स्ट में लेके अब आप डेवलपमेंट्स देखें। देखिए, मेरा व्यू बिल्कुल टोटली डिफरेंट था जब 9 मेंबर बेंच था, जब 7 मेंबर बेंच हुआ, 5 मेंबर बेंच हुआ। मेरा व्यू ये था कि यार जो मर्जी कहते रहे हुकूमत, जो मर्जी रहे कहते, ये 5 मेंबर बेंच भी फैसला दे, अगरचे उस फैसले का पता सबको। लेकिन जब 3 पे बना तो फ्रैंकली अब आई फील के अब पेंडुलम स्विंग हो गया है गवर्नमेंट के दलील की तरफ ज्यादा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि इंसाफ होता भी दिखना चाहिए, खाली होना जरूरी नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के खुद जजेस क्वेश्चन कर रहे हैं इस बेंच को, और वो मती ने बात बिल्कुल ठीक की थी, तब 6 जजेस बीच में से खुद ही हट गए और फिर 2 जजेस ऐसे हैं जो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल थे रहे हैं और वो बाय नेम रहे हैं और उनको ने रिक्यूज करके दोबारा आ गया, तो बड़े सवालिया निशान उठते हैं। ना गवर्नमेंट फरिश्ता है, लेकिन ना ही चीफ जस्टिस भी खुदा नहीं है कि वो जो चाहे करते रहे एंड में खुमियाजा कौम को भुगतना पड़ेगा। अब मुझे अब कल क्या होता नजर आता है, देखिए गवर्नमेंट अगर बॉयकॉट कर रही है, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, और नुसरत ने बिल्कुल ठीक पॉइंट किया है, गवर्नमेंट कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज तो अभी है ही नहीं पार्टी इसमें। तो और ये जो आप कह रहे थे ना सेक्रेटरीज और इनको बुलाया हुआ, देखें कल अगर यही सुप्रीम कोर्ट का बेंच प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाएगा ना उनकी हैसियत में, तो उनको आना पड़ेगा। बॉयकॉट करना किसी प्रोसीडिंग का और कोर्ट के सामने जाने से इनकार करना इन द कैपेसिटी ऑफ एन ऑफिस होल्डर, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं, इनको कंफ्यूज मत करें। इसलिए जो डिफेंस सेक्रेटरी आए हैं वो बाय द वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस उनको कोर्ट बुलाएगी, बॉयकॉट भी हुआ वो तब भी उनको आना पड़ेगा। कल अगर वजीर आजम को बुलाएगी तो कोर्ट को जाना पड़ेगा, भले वो प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट कर दें, अपना आर्गुमेंट देने से इनकार कर दें। अभी एक महीना बड़ा ही खौफनाक महीना होगा, क्योंकि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कोर्ट कल नहीं तो परसों, खासतौर पर जब इन्होंने आर्गुमेंट्स नहीं देने, तो फिर तो आर्गुमेंट्स रह थोड़े से गए हैं, वो तो एक दिन में खत्म भी हो सकता है केस। वी माइट हैव अ जजमेंट बाय ट्यूसडे, लेट्स से। जब ये जजमेंट होगी तो ये याद रखें कि एक बिल साइन होने गया हुआ सदर साहब के पास, आई थिंक 3 दिन गुजर गए हैं, फ्राइडे या थर्सडे को गया था, फ्राइडे को। ये मैक्सिमम डिले हो सकता है 20 दिन, 15 से 20 दिन मैक्सिमम डिले हो सकता है। आज हो गई है अप्रैल, मैक्सिमम 20-22 अप्रैल तक ये लॉ बन जाएगा। अब जो भी ये फैसला देगी ये बेंच, उस फैसले को वो चैलेंज करेंगे। चैलेंज जब करेंगे तो नए कानून के मुताबिक नए तरीके से बेंच बनेगा, जिसमें बंदयाल साहब नहीं बेंच बना सकेंगे, 3 जजेस बनाएंगे और टॉप 3 जजेस में से 2 एक तरफ हैं और बंदयाल साहब जस्टिस सरदार हैं, जस्टिस काजी ईसा और ये जस्टिस सरदार साहब की बैकग्राउंड ये है कि आपको याद है जब 5 जजेस एलिवेट हो रहे थे तो उसमें जो खुल के अपोजिशन हुई थी, जिसमें अशतर साहब भी बाद में रिजाइन कर गए थे, तो उसमें जस्टिस सरदार साहब वोटेड अगेंस्ट बंदयाल साहब, ही साइडेड विद द अदर साइड। लॉ के मुताबिक 3 में से 2-1 की वोटिंग है बाय मेजॉरिटी। सो अगर बंदयाल साहब नहीं भी मानेंगे तो जो बेंच ये 2 लोग बना देंगे वही बेंच अपील सुनेगा। अच्छा, उसकी कॉन्टेक्शन भी हमारे सामने है। तो ये नहीं होगा कि कल अगर ये फैसला सुना दें या परसों सुना दें और गवर्नमेंट उस फैसले को ना माने तो चौथे दिन वो बुला के प्राइम मिनिस्टर को सैक नहीं करेंगे, वो बल्कि अपील में गवर्नमेंट जाएगी। तो ये महीना बड़ा ही इस लिहाज से खौफ, और ये अभी लीगल में वी आर लुकिंग एट अबाउट 30 डेज। अच्छा, 30 डेज का मतलब अगर 20 या 22वें दिन ये अपील कर देते हैं या 25वें दिन भी अपील कर देते हैं तो 30 अप्रैल से पहले इनकी अपील आ जाएगी इन द फील्ड। तो ये अब बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाएगी कि जो नया बेंच बनता है वो कितने दिन में के हेयरिंग करता है, डे टू डे, क्या वो 30 से पहले दोबारा इसके आइदर और फैसला करेंगे या नहीं करेंगे। ये है रियलिटीज और ये है कंफ्यूजन।
बिल्कुल बात बिल्कुल बिल्कुल- मालिक, आपने ठीक कहा, ये है रियलिटी। और नाज़रीन बड़े एक मैं चीज जी ऐड जी कर जी, दूं। बोले बोले। नुसरत ने जो पॉइंट आउट की ना वली खान वाली बात, बिल्कुल ये जबरदस्त बात है। हमारे सामने सजाद अली शाह केस भी है, लेकिन इन तमाम तारीखों में एक चीज कॉमन है, ये तमाम 3-4 बड़े वाकयात में हर उस वाकये के अंदर एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी एक पेज पे थे। जुडिशरी वॉज सपोर्टेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट। और बल्कि सजाद अली शाह में तो उन्होंने ठंड ही करवा दी थी, ठुट करवा दिया था। जब उन्होंने उनसे मांगा 190 में, तो उन्होंने कहा जी हमें डिफेंस के थ्रू नहीं आए, दे, हाँ। हम जवाब देंगे। ये पहली बार अब हो रहा है कि किसी बड़े मामले के अंदर हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे है, बिल्कुल। जुडिशरी दूसरी साइड पे है। जुडिशरी भी दूसरी साइड पे जो है अब, वो एक यूनाइटेड जुडिशरी नहीं है, उसमें भी टोटली चेंज हो गया। आज से कुछ माह पहले तक नसीम हमें बताया जाता था ऑफ द रिकॉर्ड, जब लोग इनके जजेस के अंदर से, कि जी ये 9-6 की डिवीजन हुई भी है, 9 जस्टिस साहब के कैंप में है, 6 दूसरे में है। अब जब चीफ जस्टिस साहब फुल बेंच नहीं बना रहे, तो ये फिर क्लियर है कि ये इक्वेशन वो नहीं रही और उनका कैंप प्रॉबेबली इन माइनॉरिटी आ गया हुआ है। अब तो ये कहा जाता है हमें कि जी वो 11-4 पे हुआ है, वी डोंट नो, गॉड, हम इसमें स्पेकुलेट नहीं कर सकते। बट एनीवे फुल बेंच नाम बनने का मतलब है ना कि शायद वो डिसीजन वो नहीं एक्सपेक्ट करते होंगे कि जो उनके ख्याल में ठीक डिसीजन है। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं करता, बात यह है कि लेकिन अब ये ऐसी एक गांठ पड़ गई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ मालिक, आपने बड़ी तफसील में बिल्कुल सही बताया नाज़रीन, क्योंकि ये है हकायक। और इन बातों से तो पता चलता है कि चीफ जस्टिस साहब के पास जैसे ऑलरेडी ही इज रन आउट ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि ये बिल्कुल बात दुरुस्त है जो बेंच अगले बनेंगे और दोनों साइड्स, पीटीआई भी आएगी, अपील करेगी अगेंस्ट द लॉ और ये जाएंगे इन अपील अगेंस्ट द इलेक्शंस। तो और बेंच कौन सा होगा? वो होगा जो नॉट द वन दैट द चीफ जस्टिस वांट्स। तो इस सूरत में चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे और पीटीआई के पास क्या ऑप्शन? नसीम, एक तो ये गलत फहमी है लोगों को कि ये जो कानून आ रहा है, इस कानून की वजह से सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार कम होंगे। सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार वही हैं जो कि आइन में पहले दिए हुए हैं। 184(3) के तहत जो सू मोटो का अख्तियार है, उसके लिए भी आइन में चीफ जस्टिस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और उस लफ्ज़ को नज़रअंदाज करते हुए चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं वो सू मोटो के नाम पे ये तमाम अख्तियार खुद इस्तेमाल कर रहे थे। कोई रूल्स कहीं नहीं लिखे? कोई रूल्स इसके बारे में नहीं बने और कोशिश हुई थी चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौर में, वो फाइल जो है वो पड़ी रही और ना तो उन्होंने रूल्स बनाए ना किसी और ने। अब आइन के अंदर ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट सू मोटो के अपने ये अख्तियार जो हैं वो कवायद के मुताबिक करेगी और वो कवायद जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे। अच्छा, वो अख्तियार जो हैं सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है आइन के, वो सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करेगी, चीफ जस्टिस नहीं। तो अब ये जो कानून आया है इसने कुछ तब्दील नहीं किया, इसने सिर्फ वजाहत की है कि जो आइन में सुप्रीम कोर्ट लिखा है उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की थी कि जो वफाकी हुकूमत है उसका मतलब काबीना है। तो पार्लियामेंट के जो कानून है जो अब सदर अलवी के पास किया है, उन्होंने भी सिर्फ एक वजाहत की है और उन्होंने ये कहा है कि ये बेसिकली इस कानून से हुआ क्या है, इससे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात कम नहीं हुए, चीफ जस्टिस के तो हुआ इसमें चीफ जस्टिस का जो एक गैर कानूनी इस्तेमाल हो रहा था उस अख्तियार का, वो रोका गया है और जो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है उसको बढ़ाया गया है। तो इस कानून से 3 मेंबर कमेटी जो बनाई गई है, इससे सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार में इजाफा किया गया है और वो क्लैरिटी दे दी गई है जो पहले क्लियर नहीं था। अब होगा क्या कि जब ये कानून पास हो जाएगा और मालूम नहीं सदर अलवी अगर 20 दिन बाद, जैसे कि मालिक साहब कह रहे हैं, पास हो जाता है तो उसके बाद इस कानून को फिर चैलेंज भी किया जा सकता है। वो तो है क्लियर। अगर ये कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा तो उस चैलेंज को सुनने के लिए भी फिर 3 मेंबर जो मालिक ने एक्सप्लेन कर दिया, मगर इसका हल ये है कि वो हाई कोर्ट में पहले चैलेंज किया जाएगा, वहां से उसको सस्पेंड करवाया जाएगा और फिर मामला उसी तरह पुराने उसी में हम फंस जाएंगे इन अ काइंड ऑफ अ भंवर। तो कल क्या सियासी तौर पे मुझे ये बताइएगा कि क्या ऑप्शन है इमरान खान के पास इस सारी सूरत हाल को देखते हुए? बीबी, बात ये है कि सियासत की तो बात रही नहीं ना। अब देखो, बात खुदा के लिए सोचने की कोशिश करें जी। ये जो पहला फैसला आया वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है, जो बरसरे आम है, जिससे हमें ठीक आपने तो नहीं लिखा,
मैंने तो नहीं लिखा, हाँ, और ना ही किसी सियासतदान ने लिखा। उसके बाद दूसरा एक और फैसला आता है जो फायज ईसा साहब लिखते हैं, जो सुओ मोटो के बारे में। तो अब सियासत कहाँ रही? मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब की जगह मैं हूं, तो देखिए, मतलब मैं एज नुसरत जावेद, मुझे इस बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरी ख्वाहिश है जमहूरियत का दीवाना होते हुए कि भाई आईन में अगर लिखा हुआ है कि असेंबली टूटे तो 90 दिनों में उसके इलेक्शन होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये एक सादा लोह नुसरत जावेद का मौक़िफ़ है। लेकिन आईन में ये भी लिखा हुआ है कि वजीर आजम के खिलाफ अगर तहरीक अदम एतमाद पेश होनी है तो हर सूरत उस पर गिनती हो। तो वो गिनती नहीं हुई थी ना, आइन उस वक्त भी टूटा था। और उसके बाद जब वो आइन की बहाली हुई तो उसके साथ जो तस्वीरों के साथ जो सलूक हुआ था बैरून मुल्क चंद यानी मुजाहिरीन के हाथों, हमें वो वक्त भी याद है। इस वक्त सबसे बड़ी बदकिस्मती मैं ये समझता हूं सियासी कुव्वतों की ये है कि सवाल ये नहीं रहा कि आवाम को 90 दिनों में हक के राय दही मिलना चाहिए। सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, क्या वो यकजा है, यकसू है? अब बीबी इससे जो छोड़े मेरे और आप हम बेचारों के पास तो शायद कुछ भी हो जाए, हमारी तो इतनी औकात ही नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट अपील के लिए जा सकें, ठीक है ना। लेकिन फर्ज करो एक फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको क्या मैसेज जा रहा है? ऑलरेडी आपने रिकॉर्डिंग जो आपके आए थे मत्थे लगे थे, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर वाकईतन आइन के मुताबिक कुछ हो जाए, दुनिया इधर की इधर हो जाए, इलेक्शन है तो 90 दिनों में इलेक्शन होना लाजमी है। तो इज्जत माब चीफ जस्टिस साहब ने यह क्यों फर्ज कर लिया कि जस्टिस फायज ईसा जो हैं वो उसके खिलाफ फैसला देंगे? अब तो उन्हें बिठा लें भाई। यानी मैं तो कम से कम इसको ब्लास्फेमस समझता हूं कि अगर आइन वाकई इतना क्लियर है तो जजेस लाइक फायज ईसा साहब या मंसूर अली शाह साहब वो कहेंगे भाई आइन में ये लिखा हुआ है, फुल कोर्ट बना लें।